नमस्ते दोस्तों। हम आपके लिए हमेशा मोटिवेशनल चीजें ले आते हैं। आज भी हम आपके लिए ऐसे ही एक अत्यंत मोटिवेशनल बुक का कंटेंट लेकर आए हैं। जरा ध्यान से सुनिए और पढ़िए। यह आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रही? क्या आप चाहते हैं कि आप किसी भी काम को बिना तनाव के धैर्य और आनंद के साथ कर सकें? अगर हां, तो आज हम बात करने वाले हैं थॉमस एम स्टर्नर की मशहूर किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देना सीखें और किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करें बिना अधीरता या निराशा के करते हैं। और हां, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे विनती है कि तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर दें। पहले पार्ट में ऑथर कहते हैं कि प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। अक्सर हम सिर्फ अपने गोल या परिणाम पर ध्यान देते हैं और इस चक्कर में हम जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि मुझे एक्सपर्ट बनना है तो यह यात्रा बोझिल लगने लगेगी। लेकिन अगर आप यह सोचें कि आज मैं पहले से थोड़ा बेहतर बनूंगा तो आप इस सफर का आनंद ले पाएंगे। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि हर महान कलाकार, खिलाड़ी या वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाते हैं। वे केवल नतीजे के पीछे नहीं भागते। वो हर रोज कल से आज का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होगा इस पर ध्यान देते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो अगली बार जब आप कोई स्किल सीखें तो खुद से पूछें, क्या मैं इस प्रक्रिया का आनंद ले रहा हूं? ऑथर दूसरे पार्ट में समझाते हैं कि माइंडफुलनेस और वर्तमान में रहना सीखें। हमारा दिमाग या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है, लेकिन सफलता और खुशी तभी आती है जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है जिस भी काम में आप हैं उसमें पूरी तरह डूब जाना। इसे यूं समझें, जब कोई बच्चा खेलता है तो वह सिर्फ खेल पर ध्यान देता है, न कि इस पर कि वह कितना अच्छा खेल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि कोई क्रिकेटर पिच पर बैटिंग कर रहा है तो वो सिर्फ बॉल बैट पर ही ध्यान देगा, न कि उसके घर में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचेगा। बराबर, अगर हम भी इसी माइंडसेट को अपना लें तो हर काम में हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा और हम इसी में ज्यादा खुश भी रहेंगे। तो अगली बार जब आपका मन भटके तो खुद से पूछे, क्या अभी मैं इसी पल में जी रहा हूं? ऐसे अपने आप से पूछते ही आप प्रेजेंट में आ जाओगे। अगले पार्ट 3 में लेखक कहते हैं कि हम हमेशा रिजल्ट्स लिए अधीर या इम्पेशेंट रहते हैं। आपने भी कई बार इसे महसूस किया होगा। तो आप में से किसने किसने यह महसूस किया है? वो अपना हाथ उठाए। यहाँ मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आपका अंतर्मन तो आपको जरूर देख रहा है ना? तो अपने आप से ऑनेस्ट रहे। लेखक इस पार्ट में अधीरता से कैसे बचें इस बारे में लिखते हैं। हम सबको जल्दी चाहिए, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी नतीजे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज का अपना समय होता है। थॉमस टर्नर हमें द प्रैक्टिसिंग माइंड इस किताब में सिखाते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करने के लिए तैयार कर लें तो हम बिना तनाव के आगे बढ़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप अधीर महसूस करें तो याद रखें, आप एक पेड़ की तरह हैं जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। जैसे ध्यान मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत और केंद्रित हो जाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि अनुशासन माने डिसिप्लिन मुश्किल है तो सोचें, क्या यह अनुशासन मुझे आजाद कर सकता है? तो जरूर आपका अंतर्मन जवाब देगा कि हाँ, ये डिसिप्लिन ही मुझे आजाद कर रहा है। तो दोस्तों, यह बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अगर हम एक प्रक्रिया का आनंद लेना सीख लें, 2 माइंडफुलनेस अपनाएं, 3 अधीरता से बचें, अनुशासन बनाए रखें और 4 असफलता से सीखें, तो हम किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इन 4 स्टेप्स में से कौन सी स्टेप आपको ज्यादा पसंद आई। याद रखिए, असली जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं है बल्कि उस सफर को खुलकर जीने में है। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।
और आपको किस सब्जेक्ट पर अगला वीडियो चाहिए ये लिखे। जल्द ही फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।